पेंशनरों ने की अंतिम लड़ाई की घोषणा, मार्च तक मांगे पूरी करा कर रहेंगे। ईपीएस 95 पेंशनरों ने जूम मीटिंग में अपनी लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंचाने के लिए क्या क्या घोषणा की, यह जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। 71 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक रमाकांत व मंजूनाथ जी ने आज जूम मीटिंग आयोजित की, जिसमें देश भर के 100 से अधिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिसमें सर्वप्रथम मुख्य समन्वयकों से उनके राज्य में आयोजित किए गए कार्यक्रमों की जानकारी तथा आंदोलन की आगामी रूपरेखा पर सुझाव मांगे गए। मुख्य समन्वयकों ने लखनऊ में प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति न दिए जाने पर रोष जताया। श्री सुभाष पोखरकर ने सभी सांसदों के आवास पर मौन धरना का सुझाव दिया। श्री योगेंद्र कुमार शर्मा ने एक बड़े प्रदर्शन के लिए कहा। श्री ओम शंकर तिवारी ने कहा कि अभी तक सारे तरीके के आंदोलन पेंशनर कर चुके हैं पर कोई परिणाम नहीं निकला, इसलिए प्रदर्शन की दिशा और दशा दोनों बदलनी होगी। राजीव भटनागर ने देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर धरना तथा पेंशन बढ़ोतरी के लिए बजट सत्र से पूर्व हर सदस्य को प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री को पत्र भेजने के लिए कहा। श्री तपन दत्ता पश्चिम बंगाल ने एक दिन का आयोजन कर सभी सदस्यों से पोस्टकार्ड दिल्ली भेजने का सुझाव दिया। मीटिंग में सर्वश्री सुभाष बाबू, बेंगलोर से नागराज, मैसूर से मदन मोहन, पंजाब से श्यामलाल शर्मा, पश्चिम बंगाल से पंकज दास गुप्ता, जीपी भट्टाचार्य, पुणे से जीवन राम राणे, विजय तेंदुलकर, उत्तर प्रदेश से ओम शंकर तिवारी, सीवी सिंह, उमाकांत सिंह, केएस तिवारी, अशोक वाजपेयी, गिरिजा शंकर तिवारी के अतिरिक्त अन्य राज्यों से श्री नटराजन, रमेश जी, शिवशंकर पांडे, भीमराव नामदेव, आर के मुसल, चंद्राणी जी, माधवराव, DN पाटिल, रश्मि मैडम और शिवा एरिस शामिल थे। महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि पिछले 5 साल से हमने हर तरह के आंदोलन किए, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों से मिले पर कोई परिणाम नहीं निकला, इसलिए अब सबको अंतिम लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पूरे देश में अलग अलग टीमें बनाकर उनको दायित्व दिया जाएगा कि वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेताओं से अलग अलग मिलकर पेंशनरों का मांग पत्र देंगी। कुछ टीमें अलग अलग शहरों में सीबीडीटी के सदस्यों का घेराव करेंगी। देश भर में ईपीएफओ ऑफिस पर धरना होगा। जिला और तहसील स्तर पर भी धरने और प्रदर्शन आयोजित होंगे। समिति सभी को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम देगी। अगर कोई समाधान निकलता नहीं दिखा तो आंदोलन का रूप बदलेगा। हमें अपने सीमित साधनों और सीमित क्षमताओं से व्यवस्था से लड़ना है। घर बैठे बैठे जो लोग उसका न्याय चाहते हैं उनकी बातों में ना आकर संयम से काम लेकर मंजिल तक पहुंचना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने कहा कि ईपीएफओ सारी समस्याओं की जड़ है, उसका घेराव जरूरी है। हमें अपनी कोशिशें तेज करनी है। दक्षिण भारत में हमारी बड़ी बड़ी सभाएं इसका उदाहरण है। कोई निराश ना हो, हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। हम संगठित रहेंगे तो मार्च तक हमें कोई ना कोई सफलता जरूर मिल जाएगी। यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी। मीटिंग के अंत में दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुडे राज्यों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद दिया। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर आंदोलनकारियों के हौसला अफजाई करें।